नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति जो ना करा दे वो कम है। कभी कभी बड़े बड़े खानदान का चश्मे नूर, उनका युवराज जब कुर्सी पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए परेशान होता है तो बड़ा तरस आता है। ताज़ा मामला है जतिन प्रसाद का। जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं और जितेंद्र प्रसाद की कांग्रेस सरकार में ऐसी तूती बोलती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं था तो जितेंद्र प्रसाद को सलाम ना करता हो। उनके साहबजादे हैं जतिन प्रसाद। आज सुबह से उनका एक फोटो वायरल हो रहा है। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को बहुत खिलाया, बातें करी, किताब देखी और जतिन प्रसाद ने बड़े खुश होकर लिखा कि अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिला, उनका आशीर्वाद मिला। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों के संग मिलके बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा आत्मीय रिश्ता कायम करते हैं। लेकिन फोटो की तस्वीर का टाइमिंग गलत हो गई एक्चुअल में। जतिन प्रसाद की नाव इस समय बिल्कुल यूं यूं करके हिल रही है। भाई साहब बड़ी ब्रांडिंग के संग शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। भाई की तमन्ना थी कि दिल्ली में शामिल हों। तमन्ना तो ये थी कि नड्डा जी और मोदी जी खुद आके शामिल करा लें पार्टी में। उनको लगता था बहुत बड़े स्टार हैं, वो कांग्रेस के बहुत बड़े स्टार हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, तो दिल्ली में बड़ी शान के साथ उनकी एंट्री होनी चाहिए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नड्डा जी, अमित शाह, मोदी जी तो आए ना, लेकिन खैर शामिल हो गए। अब शामिल हो गए तो युवराज आए और उनको लगा कि योगी जी तो बिल्कुल पलक पापड़े बिछा के बैठे होंगे कि आइए युवराज, ये मंत्री पद की कुर्सी खाली है आपके लिए, आइए और संभालिए अपना राजकाज। मगर ये उत्तर प्रदेश है और ये योगी जी हैं जो दिल्ली से टिकट कटा के ट्रेन में बैठते हैं, वो यहाँ पे बेटिकट हो जाते हैं। तो योगी जी को लगा बेटा अगर तुम दिल्ली दरबार में ज़्यादा एंट्री करा के आए हो तो थोड़े दिन दिल्ली दरबार की हवा ही खा लो। असल में योगी जी जतिन प्रसाद को पसंद नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। और बात भी सही है, पसंद क्यों करें। जतिन प्रसाद जब कांग्रेस में थे तो ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था। गली गली घूम के कहते थे कि योगी जी तो ब्राह्मण विरोधी हैं और योगी सरकार ने जितनी ब्राह्मणों की हत्या कराई है उतनी तो कभी नहीं कराई। एक लंबा सा पर्चा निकालते थे और लाइन से पढ़ते थे कि भाई रायबरेली में इतने पंडित मार दिए, खुशी दुबे देखो, खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में बंद है, तमाम ब्राह्मणों के मुद्दे उठाते थे। कांग्रेस भी उनको प्रमोट करती थी और कांग्रेस को लगता था कि जो ब्राह्मण वोट हैं ये वापस आ जाएंगे जतिन प्रसाद के चक्कर में। लेकिन जतिन प्रसाद को लगा कांग्रेस में तो दाल गल नहीं रही है। तो जिन योगी जी के खिलाफ उन्होंने बाकायदा मुहिम चलाई थी, उन्हीं योगी जी को परीता लगाने के लिए भाई दिल्ली पहुंच गए। गुपचुप तरीके से पहुंचे। सुना है सुरेश खन्ना जी से पहले अनुमति ली। शाहजहाँपुर का मामला है, दोनों शाहजहाँपुर नेता हैं। तो शाहजहाँपुर में सुरेश खन्ना से एंट्री ली और सुरेश खन्ना से कहा दिल्ली दरबार में एंट्री कर दो। सुरेश खन्ना जी भी बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ बैलेंस किए रहते हैं। जिस समय BL संतोष और हरघोष बोले जी लखनऊ में बैठे हुए थे, घमासान मचा हुआ था दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में। संतोष खन्ना जी चुपचाप निकल लिए JP नड्डा के घर। उनको लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ थोड़ी बहुत डामाडाल हुई तो मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगला। तो भाई संतोष जी यहाँ बैठे हैं और सुरेश खन्ना जी दिल्ली में। तो खैर जतिन प्रसाद ने सुरेश खन्ना से परमिशन ली, दिल्ली दरबार में एंट्री हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो उनको दाल आटे के भाव का पता चला और लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। एंट्री यूपी में करनी थी और मंत्री बनना था तो योगी जी की चरण वंदना पहले करना जरूरी थी। तो भाई पहुँचे, योगी जी का भी पहुँचे, चरण वरण छुए कि महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन महाराज का आशीर्वाद इतनी आसानी से मिलता नहीं है। महाराज जी भी पक्के हैं, दिल में रखा ली तो रखा ली, फिर तो पाला खींचते हैं बेटा, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। तो भाई मंत्रिमंडल विस्तार तो अलग अलग कारणों से अटक गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू हो गया। घमासान इस बात को शुरू हो गया कि वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो स्कूटर पर चलते थे, गनर पीछे बैठा होता था, और समाजवादी पार्टी सरकार में बिल्कुल नाक में दम कर लिया था उन्होंने। रोज आंदोलन, रोज नेतागिरी। वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव हार गए, उनको हरवा दिया गया, अलग विषय है। लेकिन जब सरकार बनी तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सरकार बिल्कुल भूल गई, भारतीय जनता पार्टी भूल गई। और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल बैंड बजी हुई है तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारा हीरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उसको तो पार्टी में कोई इंपॉर्टेंट जगह दे नहीं रहे हो।
और कल तक ये जो योगी सरकार को गाली बकते थे, आप उनको लाके सीधा मंत्री बना दे रहे हो। राजनीति में टांग खिंचाई कम तो होती नहीं है। और यूपी के जो ब्राह्मण नेता हैं, सतीश द्विवेदी हैं, श्रीकांत शर्मा है, ब्रजेश पाठक है, इन लोगों ने कहा कि जतिन प्रसाद को आप सीधे मंत्री बना के क्या संदेश दे दोगे भाई। लोग तो ये कंफ्यूज होंगे कि जो आदमी कह रहा था कि योगी सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्या, लोग कहेंगे डर के मारे इसको मंत्री बना दिया इसकी जबान बंद करने के लिए। तो थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा पार्टी का काम करें। तो जतिन प्रसाद को लगा भैया यहाँ तो यूपी का मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा, एमएलसी भी नहीं बन पा रहा, इससे अच्छे तो कांग्रेस में थे। कम से कम प्रियंका गांधी जी कॉफ़ी पिला दिया करती थी, राहुल गांधी जी हाय हाय लोकल लिया करते थे, दुकान तो चलती रहती थी, थोड़ी झाड़ फूस तो चलती रहती थी। यहाँ के तो बेइज्जती हो रही है, ना एमएलसी ना मंत्री। अगर यही हाल चलता रहा तो शाहजहाँपुर में कौन पूछेगा। और सुना है जिला पंचायत के चुनाव में भाभी तीसरे या चौथे नंबर पर रही थी, तो वो बेइज्जती अलग जतिन बाबू की। तो साहब जतिन बाबू पहुंचे प्रधानमंत्री के दरबार में और लोग कह रहे हैं कि बस पैर पकड़ के बैठ गए, हजूर महाराज मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मैं मंत्री कब बनूंगा, यहाँ तो बिल्कुल लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हम अंदर क्या हुआ को बताया तो किसी ने नहीं होगा, लेकिन चर्चाएं हो जाता है। जतिन बाबू ने प्यार से आके अपने दोस्तों को बताई, और आजकल तो हर एक दोस्त कमीना होता है, तो ये बात भी वायरल हो गई। लोग मजे ले लेके पूछ रहे हैं बाबू अगर मंत्री नहीं बने तो क्या बीवी बच्चों को ले जाके धरना देने पहुंच गए प्रधानमंत्री के यहाँ। खैर सुना है कि कुछ हरी झंडी दी गई है, कहा गया कि एक नहीं दो पंडित मंत्री एडजस्ट कर लो, कुछ तो बना लो। लेकिन अरविंद शर्मा मुंह फुलाए बैठे हैं। बिना अरविंद शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो योगी जी के नाम पे फिर योगी जी का चेहरा बने नहीं बने, इस पर विवाद खड़ा होगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रायता समेटने का नाम नहीं ले रहा। उसमें जतिन बाबू जो है वो एक बड़ा किरदार सामने आ रहे हैं, और जतिन बड़े परेशान हैं। दरअसल जतिन को ये लग रहा है कि जो उन्होंने थाली छोड़कर आए हैं उस थाली में अगर दोबारा एंट्री तो होने से रही, और अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मानजनक जगह पर नहीं पहुंचे, अगर वो एमएलसी नहीं बने, अगर वो मंत्री नहीं बने, तो बड़ी फजीयत हो जाएगी। जनाधार बहुत बचा नहीं है जतिन बाबू का शाहजहाँपुर में भी। अपने दम पे वो विधानसभा लोकसभा जीत जाएं ऐसा शाहजहाँपुर के लोग कहते नहीं हैं। तो कभी कभी ऐसा हमने बहुत सारे नेता देखे हैं, बड़े अपने आप को बड़े भारी तोपची कहते हैं और ज़मीन पे आके हवा निकल जाती है। तो जतिन बाबू भी फिलहाल इससे अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी जी के यहाँ जब जाए हैं और चाय पिलाई होगी मोदी जी ने, तो चाय की शक्कर काम आएगी या नहीं आएगी। योगी जी मोदी जी की बात इतनी आसानी से मान जाएं ऐसा भी नहीं है। तो अब जो मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कैसे होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबकी निगाह लगी है कि जतिन बाबू की प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बीवी बच्चों के संग खींची गई फोटो आज ट्वीट भी की है, वो कुछ असर डालेगी नहीं डालेगी, जतिन बाबू मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बहुत चर्चा का विषय है। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको राजनीति से जुड़ी हर खबर इसी अंदाज में बताते रहेंगे। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की छोटी से बड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। थैंक यू।